उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हर दिन पन्ने पलटे जा रहे हैं। कुछ बुरा नहीं है इतिहास पढ़ना, इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि क्या हुआ, कहां हुआ, ताकि वर्तमान में किस पे कितना असर है, कौन सी चीज क्या भूमिका निभाएगी। रामजी लाल सुमन ने एक पन्ना पलटा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का एक पन्ना खोला कि तुम पूरे इतिहास को हिंदू मुसलमान का इतिहास मत बनाओ, धर्म का झगड़ा मत कराओ। उनके कहने का तरीका अलग हो गया होगा, उन्हें लगा कि वह किसी योद्धा का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद खुलेआम सड़कों पर तलवारें लहराई गईं, खुलेआम रामजी लाल सुमन के घर पर हमले किए गए, गालियां दी गईं, धमकी दी गई। इसमें केवल रामजी लाल सुमन को ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, देश के तीसरे सबसे बड़े पार्टी के मुखिया, सांसद, एक ऐसे शख्स को गाली दी गई जिसने जाति की नहीं विकास की राजनीति की, अखिलेश यादव को। आपको पता होना चाहिए, जौनपुर में एक व्यक्ति ने तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मना लिया, मुकदमा लगाकर उसे जेल भेज दिया गया, जबकि आगरा में खुलेआम तलवारें लहराई गईं, किसी पर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। ये कहां का कानून है। बनारस के हरीश मिश्रा एक सामाजिक बात करते हैं, सरकार से सवाल जवाब करते हैं, उन पर किसी ने हमला कर दिया तो हमला करने वाला जेल नहीं गया, बल्कि जिस पर हमला हुआ वही जेल चला गया। ये कानून व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश की। रामजी लाल सुमन बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे थे। आगरा में उन्होंने अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से कहा कि मैंने ये किसी से नहीं कहा कि किसी का अपमान करना है, किसी के खिलाफ बोलना है। भाजपा गड़े मुद्दे उखाड़ती है, हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजती है। ये भारतीय जनता पार्टी देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम करती है। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। अतीत में जाओगे, बहुत किस्से ऐसे हैं, सारे पन्ने खोल के रख देंगे। ये बातें कहते हुए सामाजिक न्याय की राजनीति के लिहाज से एक कड़ी उसमें और जोड़ दी। खुदाई गहरी हो गई तो कहीं मंदिर के नीचे बौद्ध न मिल जाएं। अब आपको यह भी विवादित बयान लगेगा। मीडिया हर शब्द को विवादित बयान बोल देती है। जैसे अखिलेश यादव जी ने किसी सेना को ट्रूपर आर्मी से तुलना करते हुए कहा, और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। उसे टीवी पर नहीं चलाया गया। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इतिहास को लेकर अपनी पार्टी के लोगों से क्या कहा, जरा सुने। पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो। जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया, वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो अब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। इतिहास के पन्ने ऐसे पलटो जो भविष्य के निर्माण में योगदान दें। रामजी लाल सुमन ने कहा कि हम बात करेंगे अखिलेश यादव से और आगे की रणनीति तय करेंगे, जो बाबा साहब के ज्ञान विज्ञान सामाजिक न्याय को भारत बनाएंगे, जो पीडीए का एक वैचारिक आधार बनता है। असली लड़ाई यहाँ है, इसलिए तलवारें लहराई गईं। उत्तर प्रदेश में रामजी लाल सुमन ने व्यवस्थित आधार दिया। मैं फिर बताना चाहता हूं, देश में बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंचाने का काम किया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। जरा सुनिए क्या कहा बाबा साहब के बारे में। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था।
बाबा साहब के बारे में जो भी जानता है उसे पता है कि हमारे देश के लिए बाबा साहब ने क्या किया। क्या कबीर के इतिहास को नहीं पढ़ा जाता? उन्होंने भी कई पुस्तकों में लिखा, एक दुआ लिखा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। एक श्लोक और भी लिखा, पत्थर पूजे हर मिले तो में पूजू पहाड़, याते तो चाकी वली पीस का है संसार। क्या हमारे देश के राजनेताओं ने इस पर टिप्पणी नहीं की? क्यों नहीं उस पर रोक लगाई गई? यही हमारे देश की राजनीति है। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।